ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर अब एक्शन लिया जाएगा। बता दें आपको, नर्मदापुरम में बुलडोजर चला है, जहां पर रेत माफिया पर प्रशासन का ये बुलडोजर चला। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। अफसरों पर पथराव करने वालों पर भी एक्शन लिया गया है। मेहरा घाट में आरोपियों का अवैध निर्माण ढाया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो अधिकारियों पर पथराव करने वालों पर भी कार्रवाई यहां पर साफ तौर से देखने को मिली है। कानून तोड़ने वालों पर एक्शन जो है लिया गया है। नर्मदापुरम में बुलडोजर चला है। बुलडोजर की कार्रवाई हम देख रहे हैं। एक्शन में सरकार पूरी तरह से है और बुलडोजर की कार्रवाई लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में लगातार चली आ रही है और आज भी हमें ये बड़ी कार्रवाई जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। नर्मदापुरम की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बुलडोजर चला है, निगम का ये बुलडोजर चला। एक्शन में पूरी तरह से निगम है। रेत माफियाओं पर प्रशासन का ये बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया, उस पर बुलडोजर चलाया गया और इन लोगों ने अफसरों पर पथराव भी किया था। कहीं ना कहीं इसी वजह से ये बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नर्मदापुरम की, जहां पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। रेत माफिया के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हम मान सकते हैं। अफसरों पर लगातार पथराव जो है ये करते थे जब कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंचती थी, पर अब जो है बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ये तस्वीरें आप नर्मदापुरम से देख रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण जमींदोज किया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है निगम द्वारा। एमपी में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। तो कानून तोड़ने वालों पर सख्ती बरतने के पूरे ही मूड में निगम नजर आ रहा है। हालांकि ये सख्ती अभी से नहीं, लंबे वक्त से चली आ रही है। बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हमने देखी और इसी बीच एक और तस्वीर नर्मदापुरम के सामने आई, जहां पर अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। और आइए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आज की है, जहां नर्मदापुरम में बुलडोजर दौड़ा। इसके पहले भोपाल में आरोपी फारूक के अवैध मकान को भी ध्वस्त किया गया था। बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले के बाद यह बुलडोजर एक्शन हुआ था। तस्वीर आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। निगम लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। एक तस्वीर नर्मदापुरम की, दूसरी तस्वीर भोपाल की, जहां पर एक्शन लिया गया है। निगम का अमला पूरी तरह से सक्रियता के साथ पहुंचा और ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अवैध निर्माण को जमींदोज करने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। फुल स्पीड में अब बुलडोजर है और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां ऐसी ही आगे भी देखने को मिलेगी। बुलडोजर एक्शन लिया गया है और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं नर्मदापुरम और भोपाल की है, जहां पर अवैध निर्माण को ढाया गया। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। किस तरह से वो अफसरों पर भी हमला किया करते थे और ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल देने की भी कोशिश की गई है कि अगर इस तरह से नियम कानून को आप तोड़ते हैं तो आखिर किस तरह से आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ये सबूत है, एग्जाम्पल है। तो वही दो तस्वीरें हैं, बड़ी कार्रवाइयां जो हैं की गई हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फुल स्पीड में बुलडोजर अब नजर आ रहा है और लगातार ये तस्वीरें हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में लगातार बुलडोजर चल रहा है, लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। रेत माफियाओं के हौसले किस तरह बुलंद हुए और अफसरों पर किस तरह से उन्होंने हमले किए, ये हम सभी ने देखे। और अब जो है कार्रवाई अब भी जारी है। नर्मदापुरम की तस्वीर हमने आपको दिखाई, किस तरह से बदमाशों के हौसले यहां पर लगातार बुलंद हो रहे थे और यहां पर बुलडोजर चला, कार्रवाई हुई और ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ज्यादा जानकारी भी लेंगे हम कि आखिर क्या पूरा मामला था, ये सहयोगी बताएंगे। शैलेंद्र कौरव हमारे साथ नर्मदापुरम से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र,
बुलडोजर चला है और अब रुकेगा नहीं, तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं। नर्मदापुरम में भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, विस्तार से बताइए इसके बारे में। जी अवंतिका, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सीएम ने अपराधियों के खिलाफ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की हिदायत पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को दी है, उसका असर नर्मदापुरम में देखने को मिला है। 2 दिन पहले नायब तहसीलदार जो है नर्मदापुरम की, वो कार्रवाई करने के लिए गई हुई थी और वहां से वापसी के दौरान उन्हें जब रेत का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली मिली तो उसे सीज करके जब्त करके प्रशासन की टीम ला रही थी। इसी दौरान गांव में ही जो एक प्राइवेट ड्राइवर है, निजी ड्राइवर है, उसे सहयोगी के तौर पर पुलिस प्रशासन की टीम ने लिया था और जो रेत माफिया है उसके हौसले बुलंद थे। उसका ये मानना था कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, सो उसने पथराव कर दिया। इस पथराव में जो एक व्यक्ति है, सहयोगी है प्रशासन की टीम का, वो गंभीर घायल हुआ, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल कीर्ति प्रधान जो नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने देहात थाने पहुंच करके इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई और कानून व्यवस्था को लेकर के शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया था। आज अलसुबह ही पुलिस प्रशासन की टीम एसडीएम और एसडीओपी के नेतृत्व में पहुंची और जो अवैध अतिक्रमण है, पक्का अतिक्रमण है, उसे ढहा दिया गया बुलडोजर की कार्रवाई करके। वाकई ये कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाती है, क्योंकि शैलेंद्र, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और रेत माफियाओं का भी हम देख रहे हैं किस तरह से आतंक इन्होंने मचा रखा है और अफसरों पर भी यहाँ पर हमला करने से बाज नहीं आते। लौटेंगे आपके पास। शैलेंद्र, हमारे साथ शैलेंद्र भदौरिया भी जुड़ गए हैं भोपाल से, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। शैलेंद्र, अब रफ्तार में बुलडोजर नजर आ रहा है और लग रहा है अब रुकेगा नहीं, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हमें देखने को मिलेंगी। आखिर जो भोपाल में कार्रवाई हुई है, क्या था पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल ऋतु, मध्य प्रदेश में नई सरकार है लेकिन बुलडोजर की गति जो है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है और ये तेज होती जा रही है। जिस तरीके से, जिस बात का आपने जिक्र किया कि भोपाल में चुनावी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया था और एक व्यक्ति का हाथ काट दिया था। उस मामले में पुलिस ने जो 307 का हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था और उसके बाद आरोपी पर एनएसए की कार्रवाई भी की गई थी, यानी रासुका के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और उसके बाद पुलिस ने उसके घर पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के नए मुखिया ने साफ तौर पर यह हिदायत दी थी कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को के साथ तोड़ने का काम करेगा, उसके खिलाफ इसी तरह की सख्ती से निपटा जाएगा। और उसका जो आवाज था उस पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया था। ये पूरा मामला जो है वो उत्तर विधानसभा से जुड़ा हुआ था, जब उत्तर विधानसभा क्षेत्र के जो बीजेपी के प्रत्याशी थे आलोक शर्मा, उनके समर्थक पर हमला ये किया गया था और आरोप ये था कि कांग्रेस के जो विधायक है आरिफ मसूद, उनके कुछ सहयोगियों के द्वारा ये हमले को अंजाम दिया गया था और यही कारण है कि एक बड़ी कार्रवाई राजधानी भोपाल में देखने को मिली थी। जी, जिस तरह से बदमाशों का आतंक लगातार बना हुआ है और आतंक मचा रहे हैं, और अब जैसी कार्रवाई यहाँ पर शैलेंद्र की गई है, एक कहीं ना कहीं एग्जाम्पल भी सेट किया जा रहा है कि अगर इस तरह की बदमाशी में आप लिप्त रहते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं, तो आपकी खैर नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, कल ही नए मुखिया ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके पहले भी मंत्रालय में उन्होंने बैठक की और साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए आपको काम करना है। रास्ते में अगर कोई भी व्यक्ति व्यवधान के तौर पर आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। खासकर जो गुंडे बदमाश है, खासकर जो चिन्हित गुंडे बदमाश है, उनको सूचीबद्ध करने की बात भी कही गई है। जिस तरीके से कल भोपाल कलेक्टर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जो चिन्हित बदमाश है उनकी बाकायदा सूची तैयार की जा रही है, पता किया जा रहा है कि कितने लोग जो है वो फिलहाल जेल में हैं और जो लोग बाहर है उनकी एक्टिविटी पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। जो भी मध्य प्रदेश की आबो हवा को खराब करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी नए मुख्यमंत्री होने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हौसले बुलंद इन बदमाशों के हो रहे हैं, अगर ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो शायद और ज्यादा हौसले बुलंद होते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए आप दोनों का ही। ग्वालियर से अब बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं, जहां पर छात्र की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल 18 साल के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 दोस्तों के बीच दुश्मनी चल रही थी। समझौता करने के लिए युवक गया था। बर्थडे पार्टी के बाद दोनों गुटों में झगड़ा हुआ था। मुरार इलाके में दोनों गुटों में रात को विवाद हुआ था। तो ये पूरा जो मामला है ये गुरुवार का है और इसका माफ कीजिएगा
ग्वालियर का ये पूरा मामला है, जहां से ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। छात्र की हत्या का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है और इसी के आधार पर अब कार्रवाई होगी। प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, छात्र की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और अब इस पर संज्ञान भी ले लिया गया होगा। आखिर किस तरह की कार्रवाई की बात कही जा रही है और सीसीटीवी में जो दिख रहे हैं उन्हें क्या चिन्हित कर लिया गया है? बिल्कुल, देखिए कल रात का पूरा वाकया है। गोले का मंदिर के आगे 7 नंबर चौराहे का पूरा घटनाक्रम है। मुरार थाना क्षेत्र का, यहाँ एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जो युवक था उसके बैग से जो किताबें निकली थी उसमें उसका नाम प्रिंस खरे सामने आया था। लेकिन जब देर रात इस मामले में पुष्टि हुई तो जो मृतक था वो इमरान नाम का युवक निकला। दरअसल उसका चेहरा पूरी तरह से लहूलुहान होने के चलते पहचान नहीं हो पाई थी। बाद में उसके परिवार वालों ने आके, दोस्तों ने आके इमरान की पहचान की देर रात में और इस घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दरअसल मामला यही है कि दो दोस्तों के बीच बर्थडे पार्टी में एक विवाद हुआ था मेला ग्राउंड पे। इस विवाद के बाद बीच में समझाइश करने के लिए इमरान भी पहुंचा था, लेकिन विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को धमकी देकर, चैलेंज देकर बुलाया और यही वजह कि जब दूसरा पक्ष 7 नंबर चौराहे पर पहुंचा तो फिर एक पक्ष ने फायरिंग कर दी और इसी फायरिंग में इमरान को गोली लगी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसमें सीसीटीवी जो फुटेज आए हैं उसमें भागते हुए नजर आ रहे हैं, विवाद करते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से इसमें विवाद हुआ था। अब इसमें यही है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर कुछ लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही एक व्यक्ति जो इमरान का करीबी है और उससे पूछताछ के आधार पर कुछ लोगों के नाम चिन्हित इसमें किए जा चुके हैं। तो अब पुलिस इसमें हत्या की FIR दर्ज कर रही है। साथ ही इसमें जो और लोग हैं उनकी भूमिका की भी जांच कर रही है। तो निश्चित तौर पर सनसनीखेज घटनाक्रम था। इमरान 12वीं का छात्र बताया जा रहा है जो थाटीपुर इलाके का रहने वाला था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात मुरैना की कर लेते हैं, जहां पर पुरानी रंजिश में जबरदस्त बवाल हुआ है। तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ, फायरिंग हुई। पीड़ितों ने घर में घुसकर जान अपनी बचाई है और ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरा में कैद भी हुई। 6 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और ये पूरा जो मामला है सुभाष नगर का बताया जा रहा है। दरअसल पुराना विवाद है, पुरानी रंजिश है और इसी रंजिश में जमकर जो है बवाल देखने को मिला। तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ, फायरिंग हुई और कहीं ना कहीं पीड़ितों ने अपनी जान बचाई, घर में घुसकर जान बचाई। और ये जब पूरी घटना होती रही उस वक्त सीसीटीवी में सब कुछ कैद हुआ। फिलहाल जो है इस पूरे मामले में 6 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। ये पूरा घटनाक्रम हुआ है पुरानी रंजिश में, जबरदस्त बवाल बताया जा रहा है। आखिर पूरी जानकारी क्या है ये भी जान लेते हैं। अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पुरानी रंजिश में ये बवाल की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। ना सिर्फ मारपीट हुई है, यहाँ पर फायरिंग भी की गई है और ऐसी फायरिंग की गई, ऐसी मारपिटाई की गई कि पीड़ितों को घर में घुसकर अपनी जान बचानी पड़ी। आखिर ऐसी क्या रंजिश थी कि फायरिंग की नौबत आ गई? देखिए रेतु, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये स्टेशन थाना में दहशत फैलाती है, जिसके बाद वो भी अपने घरों में घुस गए। लेकिन जो विवेक सिकरवार है वो अपनी मां के साथ बाहर बैठा था, उसके साथ मारपीट की जाती है। फिर जैसे ही विवेक सिकरवार अपने घर में घुस करके अपनी करेंगे आपसे जुड़ने की और जानकारी लेने की। ये तस्वीरें आपके सामने, बदमाश किस तरह से बेखौफ हो चुके हैं, किसी रंजिश में आकर के नकाब पहन कर के आए हैं और ताबड़तोड़ यहाँ पर लाठी डंडे तो बरसा ही रहे, साथ ही साथ फायरिंग भी इनके द्वारा की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने मुरैना की और आए दिन यहाँ पर आतंक जो है बदमाशों का बना रहता है और कुछ ऐसी ही तस्वीर हमें एक बार फिर देखने को मिली है। तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया, फायरिंग की गई
बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद था, पुरानी रंजिश थी और इसी रंजिश में जो है इन युवकों ने यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, पथराव किया, तोड़फोड़ की। ये देखिए, लाठी डंडों से घर का दरवाजा तोड़ते हुए घर को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं और धमकाते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में ये युवक हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगभग 6 ये युवक हैं जो यहाँ पर बदमाशी करते हुए नजर आ रहे हैं। बेखौफ होकर के वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि ये पूरी सीसीटीवी में घटना कैद हो गई है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कार्रवाई इसमें किस तरह से होती है, क्योंकि कोई कानून का डर नहीं है यहाँ पर। बिना डरे इस तरह की वारदात को अंजाम देना, डराना, धमकाना, वो तो गनीमत रही कि जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो घर के अंदर घुस गए, अपनी जान बचा ली, नहीं तो बहुत बड़ी यहां पर घटना हो सकती थी, जान जा सकती थी किसी की। और मुरैना में ये आम सी बात हो गई है। ऐसी तस्वीरें हमें आए दिन देखने को मिलती हैं और बात बात पे बंदूकें चलने लगती हैं, फायरिंग होने लगती है। कोई खौफ नहीं, बदमाशों को आतंक मचाते सरेआम ये नजर आते हैं। और एक बार फिर हमें मुरैना में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर पुरानी रंजिश में ये युवक, ये बदमाश आतंक मचा रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं, घर के बाहर फायरिंग कर रहे हैं। नकाब पहना हुआ है, मुंह पर मुंह ढका हुआ है और यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि चिन्हित करने की बात भी पुलिस द्वारा की जा रही है कि जल्द इन्हें चिन्हित कर लिया जाएगा और घर वालों को भी इनके बारे में कुछ हद तक जानकारी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई कब तक और कैसी कार्रवाई होती है जो नजीर पेश करे, क्योंकि ये आम सी बात हो गई है मुरैना में। ऐसी तस्वीरें हम आए दिन देखते हैं और गली मोहल्ले में ऐसी तस्वीर देखने को मिलना, ये सिर्फ जिन पर ये हमला करने आए थे वो भी इसका शिकार, सिर्फ वो ही शिकार नहीं हो सकते थे, आसपास के लोग भी शिकार हो सकते थे, वो भी, उनकी भी जान जा सकती थी, उनकी जान पर भी बना सकती थी। अभी जानकारी लेते हैं, अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, तोड़फोड़, पथराव, फायरिंग की तस्वीरें हम देख रहे हैं मुरैना की। हालांकि कोई नई तस्वीर तो नहीं है ये, कोई पहली तस्वीर तो नहीं है जहां पर बदमाशों का हम इस तरह से आतंक देख रहे हैं। आखिर पुरानी रंजिश बताई जा रही है, ऐसी कैसी पुरानी रंजिश थी जो इनको फायरिंग पर मतलब फायरिंग करनी पड़ गई? देखिए ऋतु, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये कोई पुरानी पहली तस्वीर नहीं है। ये पूरा घटनाक्रम स्टेशन थाना रोड के सुभाष नगर की सिकरवार गली का है, जहां पर आधा दर्जन से अधिक बदमाश जाते हैं और पहले तो दोपहर में ही घर पे फायरिंग करते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिससे कॉलोनी वासियों में वह फैल जाती है, वो लोग अपने अपने घर घुस जाते हैं। लेकिन जो फरियादी था अब विवेक सिकरवार, वह अपनी माँ के साथ बाहर बैठा था, तो उसके साथ मारपीट करते हैं पहले तो ये बदमाश, फिर वह जैसे तैसे अपनी मां को लेकर के घर घुस जाता है, तो उसके घर पे तोड़ फोड़ करते हैं, पथराव करते हैं, फिर फायरिंग करते हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिले में ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जब तोड़ फोड़ और पथराव और फायरिंग की गई हो। आए दिन तस्वीरें देखने को मिलती हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि ये फायरिंग के दौरान जरूरी नहीं है कि जो इस निशाना बनाया था वही व्यक्ति घायल होता या उसी को ही गोली लगती, किसी को भी लग सकती थी। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि गनीमत रही कि कोई शिकार नहीं हुआ। हालांकि जो फायरिंग की पर बात वही है कि यहाँ पर आखिर सख्ती प्रशासन की क्यों नहीं है, प्रशासन का भय क्यों नहीं है कि खुलेआम ऐसी गुंडागर्दी कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया अमित। और आइए अब देखेंगे खबरों का 50-50। विजय दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सैनिकों को किया नमन। सोशल मीडिया पर लिखा, विजय दिवस पर हम उन सभी बहादुर नायकों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।